और वो 3 गुण कौन से हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आएगी अभी। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 टेक्स्ट नंबर 1। भगवान कह रहे हैं इसमें क्या कह रहे हैं कृष्णा श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गता। The Supreme Personality of Godhead said, क्या बोले? Again I shall declare to you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection. तो क्या कह रहे भगवान ने कहा? क्या कहा? अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। यानी कि बेसिकली भगवान ने 3 बार बोला, चैप्टर 6 के अंदर, चैप्टर 13 के अंदर और अभी। क्या बोला कि क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो और तुम मुझसे द्वेष नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दिया और वो परम गुह्य ज्ञान। अब भगवान क्या कह रहे हैं इस बार अब कि मैं तुम्हें वही परम गुह्य ज्ञान जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज है, वो तुम्हारा दोबारा देने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन जो कि मैंने पहले तुम्हें दे दिया, यानी कि जो ज्ञान आपको पहले दे चुका हूं मैं, वही दोबारा देने वाला हूँ जिससे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त करी है। और ये वो वाला ज्ञान है, ये वो नॉलेज है, वो परम ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के बाद बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त कर अपनी सिद्धि हासिल करी है। और वो ज्ञान क्या है देखते हैं। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेनाव्यवस्थितं sorry. By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus established one is not born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution. कह रहे हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होकर, कौन से ज्ञान में? जो भगवान अभी आगे देने वाले हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर हाँ, मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। यानी कि अभी जो मैं आपको ज्ञान देने वाला अर्जुन, अगर वो ज्ञान को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और उस ज्ञान को प्राप्त करके स्थिर कर लेता है, एकदम फिक्स कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? मेरी प्रकृति को प्राप्त होगा। प्रकृति को बेसिकली मतलब है भगवान यहाँ पे आध्यात्मिक प्रकृति की बात करें। अगर कोई व्यक्ति वो ज्ञान जो मैं आपको देने वाला हूँ, अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को सिद्ध कर लेता है, ज्ञान को हासिल कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर लेगा? मेरे परम प्रकृति को प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करेगा, बेसिकली मेरे धाम को प्राप्त करेगा, है ना? हाँ। और क्या कह रहे हैं? इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, कौन सा? जो भगवान अभी आगे बताने वाले, अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो ना तो सृष्टि के समय, यानी कि जब इस संसार का क्रिएशन हो रहा होता है, जब इस भौतिक संसार की रचना हो रही होती है, ना तो तब परेशान होता है, न तब डिस्टर्ब होता है किसी प्रकार से, और ना जब इस संसार का अंत होता है, जब इस संसार का लय होता है, तब भी क्या होता है? वो विचलित नहीं होता। यानी कि दोनों स्थितियों में वो संभव रहता है। यानी कि सृष्टि के क्रिएशन के वक्त भी और जब सृष्टि का एनालिसिस होता है तब भी, ठीक है? तो ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ है। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहे कि मम योनिर्म ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। The total material substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahma that I impregnate, making possible the birth of all living beings, O son of Bharata. भारत है कह रहे कि हे भरत पुत्र, ब्रह्मा नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। तो भगवान समझा रहे अर्जुन को कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा बेसिकली कौन? भगवान की पुत्री है, ब्रह्मा जी की बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी क्या है? इस सारे भौतिक संसार के क्या है? स्रोत है। यानी कि पूरी भौतिक सृष्टि, भौतिक संरचना, भौतिक संसार कहाँ से आता है? ब्रह्मा जी से आता है। और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, और मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो कि ब्रह्मा जी को इम्प्रेग्नेट करता है, ब्रह्मा जी में ये शक्ति देता है कि वह संसार की सृष्टि कर सके, है ना? अक्सर आपने सुना होगा लोगों के मुख से, लोग बोलते हैं कि ये भौतिक संसार तो ब्रह्मा जी ने बनाया जी, आप कहते विष्णु विष्णु कहते हो। आप देखो यहाँ पे ब्रह्मा जी को रचयिता बोला जाता है, तो सृष्टि तो भगवान ने बनाई, ब्रह्मा जी ने बनाई ना।
लेकिन यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि आई एम प्रेग्नेंट, मैं वो बीज देने वाला हूँ। मैं ब्रह्मा जी में शक्ति देता हूँ, मैं ब्रह्मा जी में वो अपनी ऊर्जा का विस्तार करता हूँ, अपनी शक्ति का विस्तार करता हूँ, जिसके माध्यम से मैं समस्त जीवों का जन्म संभव हो पाता है। और उसी शक्ति के माध्यम से इस पूरे पूरे भौतिक जगत की रचना होती है और साथ ही साथ जीवात्माओं का जन्म होता है सारी। और किस प्रकार से होता है आगे बता रहे, कह रहे कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्मा महित्योनिर अहम बीजा प्रदापिता। तो भगवान इस बात को फाइनलाइज कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ, ओ सन ऑफ कुंती, आर मेड पॉसिबल बाय बर्थ in this material nature and that I am the seed giving father। very important, क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, कहा गया हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र बेसिकली अर्जुन की बात कर रहे हैं, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। तो भगवान बता रहे हैं कि आप ये अंडरस्टैंड करो, आप इस बात को समझो कि पूरी भौतिक प्रकृति के अंदर जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जो लिविंग एंटिटीज हैं, वो किस प्रकार से आते हैं, जन्म के माध्यम से, योनि जन्म लेते हैं माता के गर्भ से निकलते हैं, माता की योनि में से निकलते हैं ये पूरे भौतिक संसार के जितने भी प्राणी हैं और जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज देने वाला पिता हूँ। यानी जिस प्रकार से प्रभुपाद इसके परफेक्ट में कहीं ना कहीं शायद लिखते भी है, प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, जिस प्रकार से एक स्त्री है वो बिना किसी मतलब अपने आप से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अपने आप से गर्भवती नहीं हो सकती, है ना। अगर कोई स्त्री बोले कि मुझे बच्चा चाहिए, प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि मान लो अगर कोई स्त्री बोले कि मुझे बच्चा चाहिए, तो क्या बिना हस्बैंड के, बिना पति के बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक स्त्री को किसी पति, किसी पुरुष के साथ जो है उसके उसके माध्यम से बीज को स्थानांतरित करना पड़ेगा और जब वो बीज स्थानांतरित होगा उसके शरीर के अंदर, तब जा करके बच्चा आएगा एक प्रोसेस के बाद। उसी प्रकार से संसार के अंदर भी जीवात्मा किस प्रकार से आती है, जन्म किस प्रकार से आता है, जब वो सीड गिविंग, वो जो सीड, जो जन्म बीज है वो आता है और वो देने वाले भगवान है। हालांकि अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो भागवतम के अंदर आता भी कि किस प्रकार से जो पूरी भौतिक सृष्टि है ये सर्ग से बनी है। तो दो प्रकार की चीजें होती है, सर्ग और विसर्ग। अब सर्ग का मतलब होता है, कैसे समझाऊं, अब इसमें नहीं जाता, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। बस बेसिकली इतना समझ लो कि जो पूरा भौतिक संसार है ये पूरा डेड है, एवरीथिंग इज डेड, ठीक है। चाहे प्रकृति हो, चाहे मैं हूं, या एक कुछ भी संसार के अंदर, इट इज ऑल डेड। ये सारा जो भौतिक संसार है वो डेड है। लेकिन ये लिविंग कब होता है, कब ये ऊर्जा में आता है, कब ये कार्य में आता है, जब भगवान का दृष्टिपात होता है। भागवतम के अंदर आता है किस प्रकार से महाविष्णु का दृष्टिपात होता है इस भौतिक जगत के अंदर। कथा आती है किस तरीके से ब्रह्मा जी इस पूरे भौतिक संसार की रचना करते हैं और पूरे भौतिक संसार की रचना करने के बाद जाते हैं भगवान श्री विष्णु के पास, और विष्णु के पास जाकर के बोलते हैं कि हे प्रभु, कृपया, मैंने इस पूरी भौतिक सृष्टि का रचना तो कर दिया आपके आदेशानुसार, लेकिन इस पूरे भौतिक संसार में अगर आपका दृष्टिपात नहीं होगा, अगर आपकी शक्ति का पूर्ण रूप में विस्तार नहीं होगा, तब तक इस भौतिक संसार में जीवन बीज नहीं आ पाएगा। तो फिर तब जाकर के भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपना दृष्टिपात करते हैं। लेकिन समस्या फिर से आती है। समस्या क्या आती है कि भगवान विष्णु का दृष्टिपात इतना तीव्र है, इतना उसके अंदर ऊर्जा है कि अगर डायरेक्टली भौतिक संसार में पड़ेगा तो भौतिक संसार का तो नाश हो जाएगा। तो फिर तब जाकर के क्या होता है, तब जाकर के शिव जी प्रकट होते हैं, ठीक है, और शिव जी बोलते हैं कि प्रभु, आपका जो दृष्टिपात है मैं इसको धारण करता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप धारण कर लो। तो भगवान विष्णु के माध्यम से वो दृष्टिपात होता है, क्या बोलते हैं, शिव जी के उसमें, और शिव जी इसको धारण करते हैं। लेकिन शिव जी जब धारण करते हैं तो फ्लो होकर के भौतिक संसार में तो आना चाहिए ना। तो फिर शिव जी जब वो दृष्टिपात को धारण करते हैं तब वो फ्लो होकर के कहाँ आता है, दुर्गा देवी के पास, दुर्ग, ठीक है, दुर्गा देवी के पास आता है। फिर दुर्गा देवी जो जीवन बीज को लेकर के आ रही है, जो कि भगवान विष्णु से आता है, उसको लेकर के इस पूरे भौतिक संसार में स्थापित करती है। इसलिए संसार को दुर्ग संसार बोला जाता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहता हूँ, अगर आपको कहीं किसी ने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ना आजकल काफी लोग ये कंसेप्ट को उठा लेते हैं और डिवोटीज बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका इसको जवाब नहीं होता देने के लिए, क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं है तो फिर कंफ्यूज जाते हैं। अक्सर बोलते हैं कि ललिता माता है, दुर्गा, इस संसार को दुर्गा ने बनाया है ना, दुर्गा ही सबकी माँ है, माँ ही सबकी है, ऐसे प्रकार से बोलते हैं। क्या तुम्हारे भगवान है ना, माता ही है सब कुछ। तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए
कि माता यानी कि दुर्गा है या कोई भी माता है, वो किस प्रकार से इस पूरे भौतिक संसार में वो लेकर के आती है। वो भगवान की दृष्टिपात से आता है, ठीक है, तब जा करके इस पूरे भौतिक संसार चलन में आता है, ये उसमें जीवन आता है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या, भगवान बता रहे हैं कि मैं वो देने वाला हूँ, यानी कि अगर मैं वो जीवन बीज ना दूं, अगर मैं अपना दृष्टिपात ना करूं, तो भौतिक संसार के अंदर जीवन नहीं आएगा, ठीक है। और किस प्रकार से प्रकृति की चर्चा आ रही है आगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सत्वं रजस्तम, सत्वं रजस्तम सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्यन्ति महाबाहो देहे देहि देहे देहि नमव्ययम्। तो मटेरियल नेचर कंसिस्ट ऑफ थ्री मूड्स, कौन कौन से, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjuna, he becomes conditioned by this mood। कह रहे हैं भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। अच्छा जी, कौन कौन सी है, सतो, रजो और तमो। यानी कि जो पूरी भौतिक प्रकृति है ये तीन प्रकार के गुणों पे कार्य करती है। कौन कौन से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीवन प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, यानी कि जब हम जो लिविंग एंटिटीज हैं, जब हम इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, इस भौतिक प्रकृति के क्या बोलेंगे, उसके पेरीफेरी में आते हैं, उसके सर्कल में आते हैं, तब क्या होता है, तब वह इन गुणों से बंध जाते हैं। और तब जा करके क्या होता है, हम उन गुणों से बंध जाते हैं। यानी कि वी एज अ लिविंग एंटिटी, हम किसी प्रकार के गुणों से बंधे हुए नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था सेकंड चैप्टर के अंदर, इस प्रकार से शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा के ऊपर कोई बंधन नहीं होता, लेकिन भौतिक शरीर के अंदर बंधन होते हैं। और किस प्रकार के होते हैं, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा। और प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा बंधन क्यों आता है, क्योंकि हम खुद अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से प्रकृति के संपर्क में आना चाहते हैं। और जब प्रकृति के संपर्क में खुद से आना चाहते हैं, तो प्रकृति क्या करती है, हमें इस तीन प्रकार के गुणों में बांध लेती है। तो इसलिए अक्सर लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी मेरे को ना काम बड़ा सताता है, मेरे को बड़ा सोता बहुत, तो प्रभु जी मैं ये है वो है, ये सब कुछ आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि हमने खुद से प्रकृति को गले लगा रखा है। अगर हम स्वेच्छा से प्रकृति का त्याग करने का प्रयास करेंगे, भोग के संसाधनों को त्यागने का प्रयास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारा चले जाता है। और अल्टीमेटली जो हमारा दुख है वो आता कहां से है, वो आता है हमारा भोगने की इच्छा से आता है, और वो प्रकृति गुणों के द्वारा ही आता है। टेक्स्ट नंबर 6 आगे कह रहे हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशन प्रकाशमनामयम् है, हाँ सुख संगे बधनाति ज्ञान संगे न चानघा। ओ sinless one, the mode of goodness being purer than the others is illuminating and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge। कह रहे हैं, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। अब बेसिकली भगवान बताएंगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो गुण है ना प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों की क्या विशेषता है, और इन तीनों गुणों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा है, वो तो भगवान ने ही बता दिया। कौन सा है, सतोगुण। क्यों, क्योंकि सतोगुण में रह करके व्यक्ति ज्यादा शुद्ध रहता है, शुद्ध आचरण का होता है, अपने लाइफ स्टाइल्स को उस तरीके से बैलेंस करता है, बैलेंस लाइफ स्टाइल जीता है। और इस वजह से क्या होता है, ज्ञान का प्रकाश, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश बनता है। इसलिए भक्ति भी अगर आपको करनी होती है रेकमेंड किया जाता है कि अगर आपको भक्ति भी अच्छे से करनी है, तो भक्ति भी अच्छे से किस गुण में हो सकती है, सतोगुण। मिनिमम सतोगुण तक आना पड़ता है भक्ति को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। रजोगुण में रह करके, तमोगुण में रह करके भक्ति को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। या फिर किसी भी साधन को, किसी भी योग पद्धति जो हमने जितने इतने सारे डिस्कस करे ना, सांख्य योग और ज्ञान योग, ध्यान योग, निष्काम कर्म योग, सकाम, जितने हमने पढ़े थे, वो सारे तभी कर सकते हो आप बताओ सतोगुण तक नहीं आते। दैट्स व्हाई सतोगुण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है, ठीक है। और सतोगुण क्या है, सतोगुण में रहकर क्या पाप नहीं करते हो। सतोगुणी व्यक्ति जो होता है वो पापों से भी मुक्त हो सकता है, क्योंकि वो सतोगुण में स्थित है। तो सतोगुण क्या हमें पाप से मुक्त करने वाला है। अदरवाइज जो बाकी दो गुण है उसमें तो भर भर के पाप होते हैं। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन,
भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है वो ज्ञान और सुख इसके बंधन से बंध जाता है। अब सवाल ये आता है कि प्रभु जी बंध क्यों जाता है? यहाँ पे तो भगवान ने लिखा है कि सुख आता है, सतोगुण के अंदर सुख है, ज्ञान है। तो जब सतोगुण के अंदर सुख है और ज्ञान है तो फिर बंधना कैसे व्यक्ति संभव हुआ, है ना? क्योंकि हम इस संसार के अंदर तो सुख ही चाहते हैं ना। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम हैप्पी, हर को सुख चाहते हैं हर को चाहते हैं कि हम सुखी रहे, खुश रहे, है ना, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। और सतोगुण के अंदर तो हम सुखी रहेंगे, ज्ञान भी रहेगा। तो फिर बंधना क्या मतलब है? तो बंधने का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप इस संसार में ही रहोगे भले ही आप खुश हो, ज्ञान में हो, लेकिन इस संसार में ही रहने वाले हो। आप इस संसार से परे नहीं जा पाओगे। आप अपनी खुद की एनोलॉजीज, अपनी खुद की मेंटल स्पेकुलेशंस, अपनी खुद की बनाई फिलोसफी के अगेंस्ट नहीं जा पाओगे। जिस प्रकार से बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स है, थिंकर्स है ना, जो बड़े बड़े सिचुएटेड लोग है, अलग बेसिस पे, जो कि सतोगुणी काफी होते हैं वो क्या होते हैं, इस भक्ति पद को स्वीकार नहीं कर पाते, किसी पद को स्वीकार नहीं कर पाते, और वो इस बात को नहीं मान पाते कि भाई हमसे ज्यादा कुछ है अच्छा। इसलिए जो सतोगुणी लोग होते हैं वो भक्ति या किसी योग पद्धति का पालन नहीं करते। एग्जाम्पल देता हूँ अक्षय कुमार का। अब अक्षय कुमार क्या है, सतोगुणी व्यक्ति है जहां तक नजर आते हैं। मतलब मैं एक गारंटी नहीं देता इस बात की, मेरे घर पे नहीं रहते वो, मतलब जहां तक उन्होंने दिखाया दुनिया को कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, खाना खाता हूँ, मतलब लिमिट में खाता हूँ, लिमिटेड सोचा हूँ, है ना। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि अक्षय कुमार एक सतोगुणी व्यक्ति है, ठीक है, जैसा कि उन्होंने बताया। तो अब उनको जाकर कोई बोलता है कि आप भजन करो भगवान का, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो तो पूछेंगे आपसे कि क्यों करना है? तो कोई व्यक्ति बोलेगा, मान लो कोई नया डिवोटी है, उसको ज्यादा सिद्धांत पता नहीं, फिलोसफी पता नहीं है, तो बोलेगा जाकर के कि आप सतोगुण में सॉरी, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो भक्ति करने से क्या होगा, आपकी लाइफ में सुख आएगा, आप अच्छे फील करोगे, हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे, यू विल फील डिलाइटेड इन योर लाइफ। तो अक्षय कुमार क्या बोलेगा, भाई मैं तो पहले से खुश हूँ यार, मैं सुबह टाइम से 4 बजे उठता हूँ। वो बोलेगा, जैसे भक्त बोलेगा ना कि प्रभु जी, मतलब अक्षय कुमार जी, हाँ मैं बस सुबह रोज 4 बजे उठ करके मंगल आते जाते भगवान के दर्शन करते हैं। तो बोलता उसमें क्या नया है, मैं भी रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ, जिम जाता हूँ अपना। तो कह रहे समझने का मतलब समझ रहे हो, यानी कि व्यक्ति सतोगुण में स्थित है पहले से, उसको आनंद आता है, उसके अंदर सुख आता है, लेकिन वो इस सुख के कारण, इस ज्ञान, जो सतोगुणी ज्ञान के कारण आपके जो दिव्य ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएगा और भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए जो सतोगुणी लोग होते हैं उनको भक्त बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो रजोगुणी है वो तो मर पिट के माया से लात घुसे खा करके आ जाएगा। और जो तमोगुणी व्यक्ति है, हाँ तमोगुणी व्यक्ति भी नहीं बनता, वो भी अभी आएगा, डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति है उसको तो बहुत मुश्किल होता है भक्त बनाना, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही ज्ञानी होता है, ज्ञान के प्रकाश में होता है, साथ ही साथ जो होता है सुखी होता है, इसलिए वो नहीं आता भक्ति में। अब ज्यादातर लोग भक्ति में क्यों आते हैं, हमने क्या पढ़ा था 9 चैप्टर के अंदर, है ना, क्या 4 प्रकार के लोग थे ना आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो उसमें से कहीं भी वो नहीं था कि सुखी व्यक्ति। तो सुखी व्यक्ति भगवान के पास नहीं आ पाता, और सतोगुणी व्यक्ति सुखी रहता है तो वो नहीं आ पाता ठीक है, तो ये सतोगुण का लक्षण है। तो इसलिए हमें भी क्या करना है, एटलीस्ट सतोगुण के लेवल तक आ सकते हैं हम आना चाहिए। अगर सतोगुण के लेवल तक नहीं आओगे तो भक्ति करना हो ही नहीं सकती। भक्ति सिंपल सी बात है, भक्ति करोगे भी तो रगड़ा मार भक्ति होगी, कहते ना, घिसड़ पिसड़ वाली भक्ति। भक्ति करने के लिए कम से कम, किसी पद्धति को पालन करने के लिए कम से कम सतोगुण में तो आना पड़ेगा। सतोगुण से नीचे रह करके भक्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अभी डिस्कस करते हैं उनके गुण, कि रजोगुण में और तमोगुण में क्या गुण होते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा आपको टेक्स्ट नंबर 7। तो रजोगुण की चर्चा करेंगे पहले। कह रहे कि रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti, and because of this the embodied living entity is bound to material fruitive actions. ये कारण है। क्या कारण है कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से वह देहधारी जीव सकाम कर्म में बंध जाता है। ये कारण है, क्योंकि रजोगुण के अंदर क्या होता है, भरी पड़ी इच्छाएं, और उन भरी पड़ी इच्छाओं के कारण क्या करता है व्यक्ति, सकाम कर्मों के बंधन में फंस जाता है। याद रखना है, सकाम कर्म योग नहीं है भगवान ने बोला था सकाम कर्म योग नहीं बोला है ना, याद है ना, मैंने बताया था सकाम कर्म और सकाम कर्म योग अलग अलग होते हैं, याद है ना सबको, 3rd चैप्टर में डिस्कस करा था हमने।
तो भगवान ने क्या बोला पे, सकाम कर्मों से बंध जाता है, सकाम कर्म योग से नहीं, सकाम कर्म योग तो बचाने वाला, लिबरेट करने वाला है। यहाँ बोल रहे सकाम कर्मों से बन जाता है। कैसे बनता है प्रभु जी, एग्जाम्पल दो, अभी देते हैं। ऐसा मान लो कि कोई अमित प्रभु जी है, मान लो, ठीक है, बोले प्रभु जी बोलेंगे, मेरा एग्जाम्पल है। मान लो अमित प्रभु जी है, अब वो स्कूल में पढ़ते हैं, मान लो ऐसी, मान लो कोई अमित नाम का व्यक्ति वो स्कूल में पढ़ता है। अब कॉमर्स वाली प्रीति को पसंद कर लिया उसने, कि कॉमर्स में जो प्रीति पढ़ती है, अब प्रीति से उनकी प्रीति हो गई। अब कैसे हुई वो, रजोगुण के कारण, क्योंकि अंदर क्या भरा पड़ा है, रजोगुण, और उस रजोगुण के कारण क्या हुआ, प्रीति से उनकी प्रीति हो गई। कौन सा गाना था कि नजर जो तेरी लागी, है ना, मस्तानी हो गई मैं, है ना, कौन सा है, दीवानी दीवानी हो गई मैं। तो ऐसे प्रभु जी भी गा रहे हैं, मैं दीवाना दीवाना हो गया, दीवाना पागल मस्ताना, है ना, इस प्रकार से हो गए वो भी। आ जाएगा क्लास में, देखे तो नहीं वैसे, आए हुए आए। सॉरी प्रभु जी आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए था, है ना। तो मान लो कि वो अब भाई प्रीति हो गई, तो क्या हुआ, अब जब ये रजोगुण के माध्यम से क्या हुआ, डिजायर्स आ गई कि मुझे प्रीति से प्रीति हो गई है। अब प्रीति से जब प्रीति हो गई तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि अच्छा कॉलेज मिल सके, फिर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छे से फिर अच्छी जॉब मिलेगी, फिर अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी, और तब जा करके तो प्रीति से शादी के बाद मतलब आगे का फ्यूचर सोच सकता हूं मैं। तो यानी कि जब रजोगुण आता है तो रजोगुण से क्या होता है नुकसान, डिजायर्स बढ़ जाती है, घर परिवार चाहिए, बीवी बच्चा पैसा शादी फ्यूचर, ये फलाना ढिमकाना पड़ोसन, इतना कुछ चलता है अंदर, डिजायर्स। और उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, कर्म करेगा, डाका डालेगा, चोरी करेगा, किडनैपिंग करेगा, एक्सटॉर्शन करेगा, किडनैपिंग क्या बोलते हैं, रैकेट चलाएगा, अच्छे काम भी कर सकते हैं, बिजनेस करेगा, और क्या बोलेंगे, जॉब करेगा, और जो मर्जी करेगा, मतलब कर्म करेगा, सकाम कर्म करेगा। और सकाम कर्म के नुकसान क्या है, हमने सेकंड चैप्टर के अंदर और थर्ड चैप्टर के अंदर जैसे पढ़ा था, है ना, नरक जाने की तैयारी करेगा वो। तो इसलिए रजोगुण के अंदर भक्ति हो सकती है क्या, बताइए, क्या रजोगुण में भक्ति हो सकती है, क्या लगता है आपको पढ़ करके, डिवोटीज, अमित प्रभु बोलते हैं नहीं हो सकती, बाकी सब नहीं होगी, ठीक है, सही बात है, कैसे हो सकते हैं, देखो इतनी डिजायर भरी 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 है। अब आएगा तमोगुण, सबका बादशाह। तमोगुण में देखते क्या हाल होता है, तमस सत्व ज्ञान नहीं, तमस ज्ञानजनम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम, प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्नबध्नाति भारत। ओ son of Bharata, know the mode of darkness born of ignorance is the delusion of all embodied living entities. The results of this mode are madness, indolence and sleep, which is bind the conditioned soul. अब तमोगुण में क्या नुकसान है, ये नुकसान है भैया। तमोगुण में क्या होता है, हे भरत पुत्र तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, तमोगुण कहां से आता है प्रभु जी, माता जी, अज्ञान, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर अज्ञानता भरी पड़ी है उसके अंदर क्या तमोगुण आएगा, अभी समझाऊंगा एग्जाम्पल, समझ में आएगा। समस्त देहधारी जीवों का मोह है और मोह में बन जाता है वो। इस गुण के प्रतिफल क्या है, इस गुण में क्या क्या होता है, पागलपन, प्रमाद, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। पागलपन छा रहते हैं, आलस्य है ना, सोते रहेंगे जी, है ना। कितने बज गए प्रभु जी, 9 बज गए क्या, अभी तो 9 ही बजे है रे, 12 बजे तक उठे, आज संडे का दिन है, 12, आज तो 12-10 बजे तक सोएंगे आराम से, है ना, देखे ना अपने ड्यूटीज, मेरा ड्यूटी सुनी करते हैं, ऐसा बाहर लोग करते हैं। मेरा एक दोस्त था, अभी भी है वो, मतलब हम स्कूल टाइम पे वहां करते थे हम। अब तो खैर काम पे लगे तो काम करते हैं, पहले स्कूल में थे हम, तो हम संडे संडे घूमने जाया करते थे। अब वो व्यक्ति क्या था, सुबह 3 बजे 4 बजे सोता था, सुबह के, सुबह मतलब जो सुबह वाला, सुबह 3-4 बजे तक सोता था और उठेगा 12-1 बजे, और हम उठाने जाते थे उसको, हम जाते संडे घूमने के लिए बाहर, तो हम रेडी स्टडी होकर के तैयार शैयार होकर के उसके घर पहुंच जाया करते थे 12 बजे के आसपास। और जब 12 बजे जाते थे तब भाई साहब सो रहे होते थे। एक दशहरा का दिन याद आ गया मुझे, बता, अगर आप बोलेंगे तो मैं बताता हूँ। है तो दशहरा का दिन, अब बताऊं, आप अच्छा लगे आपको सुनकर के, प्रेरणा मिली। तो दशहरा के दिन याद आ गया, 2020 की बात है, 19 की बात है, 18 की बात है, 2018, 18 या 19 की बात होगी, कोरोना से पहले।
18 ही होगा, हम 10th में थे, आई थिंक 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो दशहरा का दिन था, छुट्टी का दिन था। तो हम दोस्तों ने प्लान करा था कि दशहरा में बाहर जाएंगे घूमने के लिए। उस टाइम में भक्ति नहीं करते थे, तो ये सब प्लान बनते थे हमारे। तो हमने बोला चलो यार थोड़ा बाहर घूम करके आते हैं। तो सबने बोला हाँ घूमेंगे घूमेंगे, सुबह से निकल जाएंगे घूमने के लिए। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए, दिवेश का नाम ले दिया मैंने तो। रिकॉर्डिंग जाएगी, यूट्यूब पे बोलेगा मेरा नाम ले दिया। चलो ठीक है जो भी है। तो उसके घर पे गए उसको ठाने के लिए, मतलब उसको लेने के लिए गए कि चल भाई थोड़ा बाहर सीपी वगैरह होकर के, अगर दिल्ली में कोई रहता है तो पता होगा उसे, कनाट प्लेस होकर के आते थोड़ा सा है, थोड़ा घूम घाम के आते हैं। अब हम थोड़ा लेट हो गए पहुंचने में, हालांकि 10-11 बजे के आसपास मिलना था, लेकिन पहुंचते 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 में 1 बज गया, दोपहर का 1 बज गया। और 1 बजे उसके घर गए। हमें लगा शायद रेडी हो गया होगा, तैयार हो चुका होगा जाने के लिए। और जब 1 बजे हम उसके घर पे घुसते हैं तो भाई साहब शॉर्ट्स में पहन पहन करके सो रहे आराम से दोपहर के 1 बजे तक। और हम देख करके हैरान हो गए, भैया 1 बजे तक सो रहा है इतनी गर्मी में वो भी। तो हमने क्या करा, उसकी वीडियो बना ली, उसकी वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर डाल दी, और काफी चली भी थी। इंस्टाग्राम पर डालते आई थिंक, सेव करके रखी थी। हाँ तो 12-1 बजे तक सो के उठते हैं, तो ये तमोगुण का लक्षण है ये। ठीक है। और क्या है, आलस है, नींद है, जो बद्धजीव को बांध देती है। और इस वजह से क्या होता है, बंध जाता है वो। निद्रा, आलस, तमोगुण, अज्ञानता। अज्ञानता क्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मुझे शरीर के लिए काम करना है, मुझे अपना शरीर को मेंटेन करना है, जिम जाना है, बॉडी बनानी है, डोली बनानी है, डोली बनाऊंगा डोली उठाऊंगा, डोले बनाऊंगा डोली उठाऊंगा। है ना। तो ये सारे क्या तमोगुण है, और तमोगुण में रह करके भक्ति नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण के क्या लक्षण है, सुख में रहोगे, आनंद में रहोगे, फोकस्ड रहोगे, कंपोज रहोगे। रजोगुण का क्या लक्षण है, डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, मेरा घर बड़ा, गाड़ी बड़ी, मेरा वरांदा बड़ा, सोसाइटी बड़ी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, सुंदर बीवी, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, सुंदर पड़ोसन, इतना कुछ चाहिए। तो ये क्या है, रजोगुण का लक्षण है। और तमोगुण का लक्षण क्या है, अज्ञानता। सो रहे अजी, आज गीता क्लास में नहीं आ रहे प्रभु, 9 बज गए रात के, कहते अरे गीता क्लास में कौन जाएगा, इतना ठंडा मौसम हो रहा है प्रभु, बारिश हुई अच्छी खासी, रजाई में ओढ़ के आराम से बैठ के सोएंगे आज, या सोएंगे या कोई मूवी देख लेंगे या कुछ और कर लेंगे काम। क्लास में कौन जाता है, ये गीता वीता कौन पढ़ता है। वैसे इस कोर्स खत्म होने वाला है, फरवरी बैच स्टार्ट होने वाला है, हमारे 3-4 चैप्टर बचे हैं, फरवरी से स्टार्ट करेंगे नया बैच, नई शुरुआत, है ना। कौन सा गाना है वो कि नई शुरुआत करेंगे, ऐसा कुछ गाना है ना कि हाँ ऐसा कुछ गाना था। तो वही है, ये सब किसके लक्षण है, तमोगुण के। तो हमें इन सब से बचना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि सत्वम सुखे संजाति रजा कर्माणि भारता ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत कह रहे हैं, ओ सन ऑफ भारता, द मोड ऑफ गुडनेस कंडीशंस वन टू हैप्पीनेस, पैशन कंडीशंस वन टू रिएक्शंस, and ignorance covering one's knowledge binds one to madness। ठीक है जी। सतोगुण के लक्षण आ रहे हैं यहाँ पे, बता रहे हैं कि हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। कैसे बांधता है, सुख में देख करके, आनंद देख करके। रजोगुण सकाम कर्मों से बांधते हैं, है ना। प्रीति से प्यार हो गया तो प्रीति को पाने के लिए क्या करेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, और बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करेगा, गधों की तरह काम करेगा, रजोगुण। और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान के ढककर पागलपन से बांध देता है। और तमोगुण क्या करता है, सुलाता रहता है, कौन करेगा, मेहनत करना है, क्या करना है, क्यों करना है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर बड़ा अच्छा लगता है ना। देखा ना साथ, तेरा नाम बोलता है, कैसे पागलों की तरह बैठा रहता है ना, कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, ऐसे कुछ है ना गाना। ये प्यार में क्यों होते, सब पागलपन नहीं, इसी को बोलते तमोगुण। बेस्ट एग्जांपल है तमोगुण का तेरे नाम फिल्म, है ना, वो देख लोगे समझ में आ जाएगा, उसको बोलते तमोगुण। पहले कहाँ पे था बेचारा, कहाँ पहुंच गया सोचो। अच्छा खासा जवान आदमी है और पागलपन में पागल खाने बैठा हुआ है, इसको बोलते तमोगुण। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे कि रजस तमश्चाभिभू सत्वं भवति भारता रजा सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। मैम बहुत पीछे चल रहा है, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे अब,
थोड़ा ज्यादा ही हम फ्लो में आ गए, थोड़ा फास्ट चलेंगे मैं। समटाइम्स द मोड ऑफ गुडनेस बिकम परमानेंट, defeating the mode of passion, ignorance. O son of Bharat, sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at the other time, ignorance defeats goodness and passion. In this way, there is always competition for supremacy. अब आपस में कोई बोलेगा प्रभु जी हमारे अंदर तो सत्वगुण भी आता है कभी, रजोगुण भी, तमोगुण भी आता है, आप तो उसी बता रहे हो, ऐसा क्यों होता है, इसका सही है? मोहन बता रहे हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं कि हे भरत पुत्र, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सत्वगुण हावी हो गया, कैसे कि आज से मैं रोज गीता क्लास में आऊंगा, टेस्ट दूंगा, 16 माला का जप करूंगा, 4 नियम अच्छे से पालन करूंगा और अच्छे से भक्ति करूंगा, सत्वगुण आ गया एकदम से। कभी कभार ऐसा होता है तमोगुण हार गया, रजोगुण हार गया, सत्वगुण छा गया, है ना, सुबह सुबह के वक्त में। फिर क्या होता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी क्या होता है रजोगुण जीत जाता है। मन क्या बोल रहे हैं, यार गीता क्लास में आ जाऊं क्या, और मन क्या दूसरे तरफ से क्या बोल रहे हैं, अरे थोड़ा बाहर घुमा यार, थोड़ा बाहर चले, ठंडी हवा लेकर के आती है, रजोगुण है। तो कभी क्या होता है सतोगुण हावी हो जाता है रजोगुण तमोगुण पे, और कभी रजोगुण हावी हो जाता है सतोगुण तमोगुण पे, और कभी क्या होता है तमोगुण तथा तमो सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर चलती रहती है। तो बेसिकली देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन बिटवीन द थ्री, ये तीनों के बीच कंपटीशन चलता रहता है। कौन कौन, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कभी सतोगुण जीतता है, कभी रजोगुण जीतता है, कभी तमोगुण जीतता है। तो यानी कि हमेशा हमारे ऊपर तीनों प्रकार के गुण कार्य कर रहे होते हैं, कभी कौन सा जीत जाएगा कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए हमेशा कि हम सत्वगुण को ही जिताए, उससे क्या फायदा होगा, भक्ति में आगे बढ़ने के चांस रहते हैं। रजोगुण तमोगुण में तो भैया लंका डूब जाएगी हमारी। तीसरे डिवोटीज, आप सबके लिए नोट है यहाँ पे, कौशन है, CAUTION कौशन, कि आपको हमेशा प्रयास करना है कि हम सत्वगुण में ही रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे बोले, आगे कह रहे भगवान के सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानम यदा तदा वित्ति वृत्तम सत्वमित्युता। The manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge. अब कैसे होता है सतोगुण, कि जब कोई सतोगुण में मरता है तो उस महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। अब भगवान ने बताया यहाँ पे सतोगुण रजोगुण तमोगुण किस प्रकार से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। अब भगवान बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति कौन से गुण में मरने के बाद कहाँ जाता है। तो पहला क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण में मरता है, यानी कि सत्वगुण ही कार्य करते हैं, सत्वगुण में रह करके शरीर त्यागता है, तो महर्षि लोक में जाता है ना। मैंने आपको बताया था पहले कि हमारे 14 लोग होते टोटल, 7 नीचे 7 ऊपर। सतलोक सॉरी भूलोक है हमारा स्टार्टिंग में, नीचे आ जाओ, अतल सुतल तलातल रसातल तलातल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल, 6 नीचे 7 हो गए। और ऊपर के 7 जनलोक, महरलोक, तपलोक, ज्ञानलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, और भूलोक, अब क्या बोलते हैं कैलाश लोक है, वो तो क्या नाम है उनका, शिव जी का धाम, फिर निराकार ब्रह्म ज्योति, और फिर वैकुंठा। तो 7 ऊपर 7 नीचे, मतलब 6 नीचे 6 ऊपर और एक बीच में, टोटल 14 हो गए। ठीक है, तो 14 लोग होते हैं हमारे। अब इसमें से कहाँ जाता है, महर्षि लोक में जाते हैं। कौन सा व्यक्ति, जो कि सत्वगुणी होता है। अब रजोगुणी कहाँ जाता है, हाँ, कि लोभा प्रवृत्ति, आई मिस समथिंग ना, नहीं कुछ गड़बड़ है। सर्वद्वारेषु, जब शरीर के सारे द्वार, ओहो मैं से कुछ मिसिंग हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड। 10 था ना, ये डिस्कस करा कि किस प्रकार से ये हरा देता। 11th में सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत 11 तक करा ना, 11 करना है ना। गड़बड़ कहाँ होगी फिर, मैं आगे चला गया क्या, ठीक है ओके ऑल राइट। कि सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाशोपजायते, नहीं ये भी तो हो चुका था, अभी तो करा।
किस प्रकार से जो है, अच्छा परपट गलत पढ़े, ट्रांसलेशन गलत पढ़ दिया मैंने, माय मिस्टेक, कि सत्वगुण की अभिव्यक्ति तो को तभी अनुभव की जा सकती है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। अब बेसिकली क्या आ रहा है यहाँ पे कि सत्वगुण का एक्सपीरियंस कब होता है, जब हमारे सारे द्वार शरीर के 9 छेद होते हैं और 9 छेदों में ज्ञान का प्रकाश होगा। ठीक है, जब 9 के 9 द्वारों में जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब जा करके हमें सत्वगुण का अनुभव होता है। और 9 द्वार कौन से मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपको याद होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि लोभा प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशः स्प्रिया रजस रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरषभा। O chief of Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develops. काफी स्लो चल गया मैं, क्या हो गया, इतने पीछे कैसे हो सकते हैं। कह रहे कि हे भरतवंशी मैं प्रमुख, हे भरतवंशी में प्रमुख, जब रजोगुण वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो यानी कि अगर हमारा रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं ना, आसक्ति, सकाम कर्म, गहन, ये सारी चीजें रजोगुण के अंदर विकसित होती है। जब हमारा रजोगुण बढ़ जाता है देन वी डेवलप दिस टाइप ऑफ एंडेवर्स। ठीक है, तो ये रजोगुण के लक्षण थे। और क्या आगे तमोगुण का आएगा कि अप्रकाशोस प्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तम्यस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। When there is an increase in the mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness and illusion are manifested. और जब तमोगुण वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र तब क्या होता है, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता, मोह का प्राकट्य होता है। और ये तमोगुण में होता है। क्या होता है, अंधेरा आता है, अंधेरे का जड़ता, प्रमत्ता, ये सब तमोगुण के अंदर आता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यदा सत्वे प्रवृत्ते तो प्रलयम याति देवृता तमोदम विकदाम लोकान तत्तो तम विद्दाम लोकान मलाना प्रतिपदे पद्यते। When one dies in the mode of goodness, he attains to the pure higher planets of the great sages. अब यहाँ पे आया कि अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में शरीर त्यागता है तो वो महर्षि लोक में जाता है। अब क्या आ रहा है कि अलग अलग गुण में शरीर त्यागने का क्या क्या बेनिफिट होता है। सतोगुण में क्या होता है, आप महर्षि लोक में जाते हो अगर आप सतोगुण में रह करके शरीर को त्यागते हो। अब रजोगुण का आएगा कि रजसे प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमनसि मूढ़योनिषु जायते। When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities. And when one dies in the mode of ignorance, he takes birth in animal kingdom. यानी कि जब कोई रजोगुण में मरता है तो क्या होता है, वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेते हैं। यानी कि वो कर्मियों के बीच में जन्म लेगा, ऐसे व्यक्तियों के बीच में जन्म लेगा जो कि कर्मबद्ध हैं, कर्म में निष्ठा जिनकी है ना, कर्म कि हमें आज कुछ तूफानी करते हैं काइंड ऑफ लोग, उनके बीच में जन्म लेगा वो। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जाता है। और अगर कोई तमोगुण में मरता है, एकदम अज्ञानता में मरता है तो पशु योनि में जाएगा, यानी कि जानवर की योनि में जाएगा वो। ठीक है, आगे बढ़ता है। कर्मणा सुकृतस्यातु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुःखम ज्ञानम तमसा रजस्तु फलम दुःखम ज्ञानम तमसः फलम। The result of pious actions is pure and is said to be in the mode of goodness, but action done in the mode of passion results in misery, and action performed in the mode of ignorance results in foolishness. अब कर्म आएगा तीन प्रकार के, तीनों गुणों में। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। यानी कि सतोगुण में अगर वो कार्य करता है तो वो पुण्य कर्म माने जाते हैं और पायस माना जाता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। और अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में कार्य करता है, रजोगुण में रह करके कर्म करेगा तो दुख प्राप्त करेगा, जो कि संसार में 100% लोग प्राप्त कर रहे हैं। 99 भी नहीं, 100% लोग। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में कार्य करेगा तो मूर्खता कहलाती है। ड्रग्स लेगा, गांजा पिएगा, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, ये सब क्या है, तमोगुण में रहकर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादो मोह तमसो भवत ज्ञानम एव च।
From the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops. And from the mode of ignorance, develop foolishness, madness and illusion. अब अलग अलग गुण से किस किस की प्रवृत्ति होती है वो देखिए बता रहे हैं यहाँ पे। सतोगुण में वास्तविकता ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है यानी कि लालच, और तमोगुण में अज्ञान यानी कि इग्नोरेंस आती है, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ये किसका लक्षण है? तमोगुण। तो सतोगुण के अंदर क्या आता है बताया, तमोगुण के अंदर क्या आता है वो बताया, और रजोगुण में क्या आता है वो बताया। ठीक है, अब भगवान बताएंगे यहाँ पे किस प्रकार से लोग अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग गुण वाले कहाँ कहाँ जाते हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on the earthly planets, and those in the abominable mode of ignorance go down to the hellish worlds. कह रहे हैं सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर के लोकों में जाता है, यानी कि ऊपर के 7 लोग वहां जाता है। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाता है, हमारे साथ रहेगा यहाँ पे। और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुणी व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा तमोगुण में रहता है वो नरक लोक जाता है, यानी कि पूरे कर्म करेगा, पाप कर्म करेगा और नरक जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे कि नान्यम गुणे भया कर्ता राम यदा दृष्ट नाम यदा दृष्ट नुपश्यति गुणेभ्यश्चरा परम वेत्ति मद्भावं सोद्गच्छति। When one properly sees that in all activities no one performer is at work, then this mode of nature, then he knows the supreme Lord who is transcendental to all these modes and he attains my spiritual nature. कह रहे हैं जब कोई अच्छी तरह ये जान लेता है कि समस्त कार्य में प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, ठीक है, और कोई करता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति समझ जाएगा कि प्रकृति के 3 गुण ही वास्तव में कार्य कर रहे हैं और कोई कार्य करने वाला नहीं है, और जब परमेश्वर को जान लेता है और वो जान लेता है कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं और उसका बोध उसे हो जाता है, तो वो इन गुणों से परे हो जाता है, और तब व्यक्ति क्या होता है इन भौतिक प्रकृति के गुणों से परे चले जाता है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। और उसके बाद क्या करेगा, इस प्रकृति के गुणों के परे जाने के बाद भगवान के स्वभाव को प्राप्त होगा, भगवान को प्राप्त होगा बेसिकली, है ना, ये समझा रहे थे। और क्या कह रहे हैं कि गुणा नेता नित्य त्रिन 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 देहे देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखम दुखे विमुर्मुक्ता मृत्युम श्रुते। When the embodied being is able to transcend these 3 modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distress and can enjoy nectar even in this life. अब भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि जब देहधारी जीव यानी कि ऐसा कि जिसने कि शरीर धारण करा हुआ है, भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों से को लांघने में समर्थ होता है, और ऐसा व्यक्ति जो कि तीनों गुणों को पार करने में समर्थ होता है इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति क्या है, इस शरीर में रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को स्वादन करता है। वो व्यक्ति जो कि इस भौतिक शरीर को और इस प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है। ठीक है, अब इतना सुनने के बाद अर्जुन कुछ कह रहे हैं, लेट्स सी क्या कह रहे हैं। अर्जुन वाचा कलिंगस्त्रीन् गुणानेतान् तितो भवति प्रभो किमाचरा कथनं चैतान् स्त्रीन् गुणाना निवर्तते। Arjuna inquired, "O my dear Lord, by which symptom is one known who is transcendental to these 3 modes? What is his behavior and how does it transcend the mode of nature?" बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। क्या सवाल है? अर्जुन ने पूछा है भगवान जो इन 3 गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति इन लक्षणों के परे है, इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के परे, ऐसा व्यक्ति भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेगा और ऐसा व्यक्ति सुख भोग सकता है। लेकिन सवाल यह आएगा भी कि वो व्यक्ति ऐसा है कौन। तो वही पूछे अर्जुन भी कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है, उसका आचरण कैसा होता है। दूसरा क्वेश्चन, उसके गुण क्या है, लक्षण क्या है, उसका आचरण कैसा है, और वह प्रकृति के गुणों में किस प्रकार लांघते हैं और वो किस प्रकार से भौतिक प्रकृति गुणों से परे जाते हैं। याद करिए चैप्टर नंबर 2 सेम क्वेश्चन अर्जुन ने पहले ही पूछा था। क्या पूछा था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा
स्थितिं किं प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। क्या पूछा था अर्जुन ने कि ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है स्थित प्रज्ञ, जो कि स्थित प्रज्ञ है, जो कि अपने पाथ पे सिचुएटेड है, अपने पाथ पे फिक्स्ड है, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण है, वो क्या बोलता है, क्या खाता है, क्या चलता है ना, ये सब पूछा भगवान अर्जुन ने। और सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा कि ऐसा व्यक्ति जो कि प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके लक्षण क्या है, और किस प्रकार से भौतिक संसार को प्रकृति को पार कर पाता है। तो भगवान इसका उत्तर दे रहे 4 श्लोकों के अंदर। एंड दैट आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द फाइनल। नहीं, अभी है 2-3 है, दो इसके बाद एक और है। क्या कह रहे भगवान इसके अंदर? श्री भगवान वाचा प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं यो वा तिष्ठन्ति नैनते समदुःख सुखस्वस्था समालोष्टा स कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदाद संसुति मानपमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो स्वरारंभो परित्यागे गुणातीता स उच्यते। तो ये क्वालिटीज है उसकी। क्या क्या है? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, ओ सन ऑफ पांडु, he who does not hate humiliation, attachment, and delusion when they are present or long for them when they disappear, who is unvarying and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone, and a piece of gold with an equal eye, who is equal toward the desirable and undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activity. Such a person is said to have transcended the modes of nature. अब कौन सा व्यक्ति है वो? कि भगवान ने कहा है पांडु पुत्र जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रकृतियों से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति संभाव बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। अरे बाप रे! तो ये सारी क्वालिटीज होती है उस व्यक्ति की जो कि क्या होता है, इस भौतिक प्रकृति से परे होता है। एंड द सेकंड लास्ट कह रहे हैं यहाँ पे, माम चायो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सागुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। डिवोटीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स आ रहा है। क्या आ रहा है? वन हु एंगेजेस इन फुल डिवोशनल सर्विस अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस एट वंस ट्रांसेंड द मूड ऑफ नेचर एंड thus comes to the level of ब्रह्म। अब आपने बोला होगा प्रभु जी इतनी सारी क्वालिटीज लेकर के आनी पड़ेगी प्रकृति गुणों को पार करने के लिए। हमसे ना हो पाएगा, हमारे बस का नहीं है। अच्छा, बस का नहीं है आपका, तो ये कर लो फिर। क्या करना है? जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, यानी कि भगवान की भक्ति करता है, जो हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में भगवान की भक्ति में लगा रहता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान की भक्ति करता है और पूर्ण रूपेण शरणागत होकर भगवान का भजन कर रहा है, हर परिस्थिति में कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, इस भौतिक प्रकृति गुणों से परे हो जाएगा। सिंपल। तो बड़ा सा, तो क्या तरीका आसान है डिवोटीज? भगवान का भजन करने वाला, ये सारे क्वालिटी डेवलप करने वाला। कौन सा ज्यादा अच्छा है इसमें से? भगवान को शरणागत होकर के भजन करना या ये सारे क्वालिटीज को एक एक करके डेवलप करना? क्या ज्यादा बेहतर है बताओ, कमेंट में लिखना। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम वृत्तस्वायस्य च
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्त्याकांतिकश्च च। लिख रहे हो ना? And I am the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable and eternal, and is the constitutional position of the ultimate happiness। कह रहे हैं और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, और वो व्यक्ति जो कि मेरे शरणागत होकर के मेरी भक्ति करता है और भक्ति करके इस भौतिक प्रकृति से परे हो जाता है और ब्रह्म को प्राप्त करता है। और वो जो ब्रह्म को प्राप्त करता है वो ब्रह्म क्या है? मेरे से निकल कर मेरे आश्रित है वो। ठीक है, जो आत्मर्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पथ है। जो कि क्या है? ये क्वालिटीज वाला है। वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा जो कि आत्मर्य है, अविनाशी है और शाश्वत चरम सुख का स्वाभाविक प्रदान करने वाला है। स्वभाव, उसका स्वभाव क्या है? परम सुख प्रदान करने वाला। ठीक है जी, हरे कृष्ण। चैप्टर नंबर 13 हमारा फिनिश हुआ।